रोशन मुस्तकबिल तो ना मिला, जिंदगियां छिन गई। किसी का बाप, किसी का बेटा तो किसी का भाई समंदर में डूबा। हंसते बसते घर उजड़ गए। यूनान में हादसे का शिकार कश्ती पर 310 पाकिस्तानी सवार थे। सिर्फ 12 अफराद को जिंदा बचाया जा सका। 298 पाकिस्तानियों की तलाश जारी। ताल्लुक आजाद कश्मीर, गुजरात, शेखुपुरा और गुजरांवाला से था। लापता अफराद के घरों में सोग की फिजा। यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने का कहना है कि अब तक 78 लाशों को निकाला गया। जाँ बहक होने वालों की शहरियत का इल्म नहीं। तमाम पाकिस्तानी लापता अफराद की तलाश के लिए वालिदैन या बच्चे डीएनए सैंपल देंगे। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों से मुलाकात की है। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती को 2 रोज कबल हादसा पेश आया। डूबने वाले 78 अफराद की लाशें 104 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यूनान हादसे पर इजहार अफसोस, कहा दुआएं सोगवार खानदान के साथ है। यूनान कश्ती हादसे में कितने पाकिस्तानी जाँ बहक, कितने लापता, मुसद्दिका इतलात सामने ना आ सकी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि जाँ बहक अफराद की शिनाख्त का अमल डीएनए के जरिए किया जा रहा है। अफसोसनाक वाक़े में आज़ाद कश्मीर सबसे ज्यादा मुतासिर। खोईरटा के नवाही गांव बंडली के 28 नौजवान लापता। वजीराबाद के 3, सियालकोट का 1 नौजवान भी शामिल। अली हसनैन, शहरियार, अली ज़ेब, काशिफ भट्ट के अहले खाना गम से निढाल। लीबिया कश्ती हादसा, मरकजी एजेंट कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। साजिद महमूद पाकिस्तान से अजरबैजान फरार होने की कोशिश कर रहा था। हुक्काम का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम ने मुतअद्दिद अफराद को लीबिया भेजा, जिस पर तफ्तीश जारी है। साजिद महमूद के खिलाफ FIA गुजरात में मुकदमा दर्ज है। यूरोप के सफर पर जाने वाले जब हादसा का शिकार होते हैं तो डंकी का जिक्र जरूर आता है। ये डंकी है क्या और यूरोप में इस इस्तिलाह को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? खुसूसी रिपोर्ट शामिल है इस बुलेटिन में। सैलाब मुतासिर के लिए फंड्स का ऐलान ना किया तो बजट मंजूर नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत को अल्टीमेटम। वजीर आजम और उनकी टीम पर दोहरे मेयार का इल्जाम भी लगा दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कुछ बजट आया, कुछ मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुतासरीन से किए वादे पूरे करें। वजीर आजम साहब अपनी टीम में शामिल लोगों से हिसाब लें। साथ ही वजाहत दी वजीर आजम की नीयत पर कोई शक नहीं, वो खुद सैलाब की तबाही देख चुके हैं। उम्मीद है वजीर खजाना इसाक डार हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सवात की तहसील ख्वारजा किला में जलसे से खिताब करते हुए कहा पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। इत्तेहादी भी हिम्मत करें। जिस तरह मेयर कराची का इलेक्शन जीते ऐसे ही पूरे मुल्क में जीत कर दिखाएंगे। आप नवाज शरीफ का दौर देख चुके, PTI का भी। अब वक्त आ गया है नौजवानों को मौका दिया जाए। बुजुर्गों को बहुत मौके दे चुके। ख्वारजा किला जलसे में वजीर आजम बिलावल भुट्टो के नारे भी लग गए। अदम एतमाद के जरिए सिलेक्टेड को निकाला, एक रात जेल में क्या गुजारी, मुल्क जला डाला। बिलावल भुट्टो की चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। मुल्क में दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है। सिलेक्टेड जाते जाते भागते दहशतगर्दों को वापस ले आया। अब सियासी दहशतगर्दी भी शुरू हो चुकी, जिसे रोकना होगा। इसे सख्ती से ना रोका गया तो 9 मई जैसे सानहे मजीद होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहा एक शख्स ने पाकिस्तान में गालम गलोच के कल्चर को फरोग दिया। माजी में गालियां देने वाले वजीर बन जाते थे। अमन कायम करने के लिए किसी दहशतगर्द के सामने नहीं झुकेंगे। इलेक्शन के लिए तैयार, भरपूर तैयारियों से मैदान में उतरेंगे। मरियम नवाज का ऐलान। कारकुनों को अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की हिदायत। आइंदा इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत से जीतने के अज़्म का इजहार। कहा नवाज शरीफ की पॉलिसियों पर अमल दरामद किया जाएगा। कारकुनान के बलबोते पर मुस्लिम लीग नून एक मौसर पार्लिमानी जमात बनकर उभरेगी। नून लीग की नायब सदर से पंजाब के पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। इलेक्शन समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज से जमशुदा अजला के साबिक अरकान असम्बली की मुलाकात। शाजी गुल आफरीदी, ताज आफरीदी और दीगर ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। जब ये एक मुनज़्ज़म तरीके से एक कंसल्टेंट फर्म जो है वो बाकायदा तरीक़ाकार तय करेगी और उसके बाद ये सारा मसला जब हल होगा वो न सिर्फ आपके मसाइल को हल करेगा बल्कि
शहर की खूबसूरती में भी जो है वो इजाफा करेगा। तो मामला ये है कि 3.5 पौने 4 सालों में मास व नफरत फैलाने, गालियां देने, वल्गैरिटी को फरोग देने, ओए तोए का कल्चर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने, नौजवानों को गुमराह करने के अलावा और क्या किया। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत सबको होती हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी को तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने का हक हासिल है, इसमें कोई नाराज़ी वाली बात नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द अमल चेयरमैन PTI को तनकीद के कटहरे में खड़ा करते हुए कहा कि शख्स ने रियासत को गिराने की मज़मूम कोशिश की। सानह 9 मई 2014 के धरने का तसलसल था। इदारों को धमकियाँ, थानों पर हमले किए गए, बिजली के बिल चलाने, बैरून मुल्क हवाला हुंडी के जरिए रकम भेजने की तहरीक चलाई। ये सिविल नाफरमानी नहीं तो और क्या है। 9 मई को ये लोग अपने अंजाम को पहुंचे। मरी मौनगज़ेब ने कहा कि फेक न्यूज़ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। किसी मुमालिक ने फेक न्यूज़ की वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया है। समुद्री तूफान बिपरजॉय मजीद कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील। साइक्लोन पाकिस्तान से दूर चला गया। केटी बंदर में जिंदगी मामूल पर आने लगी। नकल मकानी करने वाले माहीगीरों और मकामी अफराद की वापसी शुरू। शाह बंदर और दीगर मुतासरा इलाकों में पाक फौज पेश लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम की। राशन और दीगर जरूरी सामान भी तकसीम किया। कराची में CBU जाने पर दफा 144 खत्म, रुकावटें हटा दी गईं। शहरियों और माहीगीरों ने समंदर का रुख कर लिया। शहर में मुअत्तल तालीमी सरगर्मियां भी बहाल हो गईं। साहिल इलाकों ठट्टा, सजावल, मीरपुर खास में आज मजीद बारिशों का इम्कान। मईशत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे बंद किए जाएं। सरकार का मुतालबा। खैर मुल्की मारूफ कंपनी पाकिस्तान में अपना बिजनेस बंद नहीं कर रही। ये कंपनी एक आलमी सरमायाकार को अपने शेयर्स बेचना चाहती है। इस बारे में मनफी बातें फैलाना दुरुस्त नहीं। वज़ीर खजाना ने कहा कि बैरूनी अदायगी को यकीनी बनाया जा रहा है। चीन में $30 करोड़ 3-4 दिन में आ जाएंगे। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब अदलिया का क्यों नहीं? इरफान कादिर ने सवाल उठा दिया। अदलिया ने अपने एहतसाब का अमल खुद अपने हाथ में रखा हुआ है, फिर तो सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को भी खुद एहतसाबी कर लेनी चाहिए। जिन जजेस पर शकूक व शुबहात है उनकी जगह दूसरे जज तैनात किए जाएं। कोई जज इदारों में मुदाखलत करे तो यह कानून की खिलाफ वर्जी है। साबिक चीफ जस्टिस का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आया। कहा गया जो जज रिटायर हो जाए उसकी इंक्वायरी नहीं कर सकते। ऐसे फैसलों को इल्तवा में डालना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इख्तियार नहीं। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कोई बदनवानी करता है तो फिर एहतसाब तो होगा और बिला तफरीक होगा। हुकूमत ने ऑडियो लीक्स पर जुडिशल कमीशन बनाया। मर्जी का बेंच बनाकर इस कमीशन को फारिग कर दिया गया। बल्दियाती इंतखाबात के बाइकआउट का फैसला MQM का अपना था। मुत्तहदा ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। हम तो आपके आगे हाथ जोड़ते रहे, इलेक्शन लड़ें। अपनी सियासी कमजोरियों का इल्ज़ाम हम पर ना लगाएं। आप लोग समझ रहे थे दूसरे तरीके से सीटें मिल जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा शहर भुट्टो का है और भुट्टो का ही रहेगा। सिंध भर में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी अवाम का पीपल्स पार्टी पर एतमाद है। निगरान हुकूमत पंजाब का आइंदा माली साल के 4 माह का 3 खरब 24 अरब रुपए का बजट पेश करेगी। न्यू न्यूज़ ने बजट दस्तावेजात हासिल कर ली। 4696 तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। सोशल सेक्टर के लिए 1 खरब 32 अरब, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 खरब 5 अरब रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 19 जून को काबीना इजलास तलब कर लिया। सूबाई बजट की मंजूरी दी जाएगी। करप्शन इल्जामात पर साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को मुअत्तल कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी, मुअत्तली की सिफारिश एंटी करप्शन पंजाब ने की। मोहम्मद खान भट्टी पर साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से करप्शन के मुतअद्दिद इल्जामात हैं। परवेज़ इलाही के करीबी साथी डायरेक्टर जनरल पार्लिमानी अमूर बराए राय मुमताज़ बाबर भी बरतरफ। पंजाब असम्बली की जानिब से दिए गए 60 मुलाजिम भी चौधरी परवेज़ इलाही से वापस ले लिए गए।
कोयटा में गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन की तादम मर्ग भूख हड़ताल के 8वें रोज भी जारी। असासा के कैंप में हालत खराब होने लगी। मुजाहिरीन ने 19 जून को सूबाई असेंबली के घेराव का ऐलान कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर मुतालबात तस्लीम ना हुए तो बजट पेश नहीं होने देंगे। ईद कुर्बान की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। शहरियों को कुर्बानी के जानवरों की तलाश। महंगाई का भी शिकवा। मवेशी मंडियों में तरह तरह के खूबसूरत जानवर खरीदारों को लुभाने लगे। लाहौर शाहपुर कांजरा मंडी में ढोले और बब्बर की धूम। व्यापारियों ने दोनों जानवरों की कीमत 50 लाख रुपए रख दी। पाकिस्तान के लिए एक और एहसास। बरतानवी हुकूमत का पाकिस्तानी नयाज सिफारतकार फौजिया यूनुस को शानदार और खिदमात पर अवार्ड देने का फैसला। शाह चार्ल्स की सालगिरह पर सिफारतकार को MBE मेडल दिया जाएगा। फौजिया यूनुस इस वक्त टोरंटो में बरतानवी कौंसल जनरल हैं। सऊदी अरब और ईरान में कुर्बतें बढ़ने लगीं। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का दौरा तेहरान। ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर जो बाइडन की गायब दिमागी या वजह कुछ और। ज़ईफुल उमर अमरीकी सदर ने अनजहानी मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम को जिंदगी की दुआ दे दी। रियासत में असलहे पर पाबंदी से मुतालिक तकरीर करते हुए जो बाइडन ने ये कह दिया। सेलेक्टर्स का इंतखाब, कप्तान का एतमाद, चेयरमैन का ग्रीन सिग्नल। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। शाहीन आफरीदी 1 साल बाद रेड बॉल क्रिकेट में वापस। बाबर आजम कप्तान, शान मसूद, इमाम उल हक, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, सऊद शकील स्क्वाड में शामिल। 2 नए खिलाड़ी मोहम्मद हुरैरा और आमिर जमाल का भी इंतखाब। नसीम शाह, नोमान अली भी स्क्वाड का हिस्सा। शाहीन 9 जुलाई को श्रीलंका के लिए उड़ान भरेंगे। कौन है असली, कौन है नकली? सोशल मीडिया पर अदाकारा हानिया आमिर की हम शक्ल की धूम। इंस्टाग्राम पर एक नौजवान ने तुर्किश ब्लॉगर की तस्वीर शेयर की हैं जो कि हानिया आमिर से बेहद मुमासलत रखती है।